हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि टाइम एंड टेंस है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइम और टेंस दोनों अलग अलग एक तरीके से जो टॉपिक्स हैं या जो वर्ड्स हैं ना, टाइम और टेंस दोनों का अलग अलग मतलब और अलग अलग जो है यूज़ एक तरीके से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। टाइम जो है एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, इसका जो यूज़ है वो एक तरीके से वाइड यूज़ है। इसका एक विस्तृत जो है इसका प्रयोग किया जाता है टाइम का, समय का। और टेंस जो है एक ग्रामेटिकल टर्म है जो कि ग्रामर से जो है संबंधित है। ठीक है, दूसरी बात, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यही वाइड जो मैंने वर्ड यूज़ किया था वो यूनिवर्सल एक तरीके से उसी सेंस को बताने के लिए किया था। लेकिन जो टाइम है ना, वो जो टेंस है ना, वो एक यूनिवर्सल जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर इसका भाषा से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी लैंग्वेज से टाइम का कोई लेना देना नहीं है। बट जो टेंस होता है वो जो है भाषा से इसका जो है लेना देना होता है। फिर टाइम जो है इससे दिन, महीने, साल, इन सब चीज़ों का मतलब होता है, लेकिन टेंस का इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। तो बेसिकली ये जो 3 से 4 जो पॉइंट्स हैं, ये जो है काफ़ी हैं हमें इतना बताने के लिए कि जो टाइम होता है और जो टेंस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अपने टेंस की। टेंस में क्या होता है कि कोई भी काम होता है उसके अनुसार ही, जब भी कोई काम होता है या कोई भी कार्य होता है वो किसके हिसाब से होता है? कर्म के हिसाब से होता है। कर्म या कार्य कह लीजिए। ठीक है, और वो कब उसके होने या ना होने का पता कैसे चलता है? वो वर्ब से पता चलता है, यानी कि क्रिया से हमें कर्म का पता चलता है। क्रिया मीन्स इंग्लिश में वर्ब। ठीक है, तो वर्ब हमारी जब भी किसी वर्ब में चेंज होगा तो उसका जो टेंस होगा यानी कि जो काल होगा उसमें भी परिवर्तन होगा, उसमें भी चेंज होगा। यानी कि कार्य के मुताबिक जो वर्ब है उसकी फॉर्म में अगर चेंज होता है तो उसको हम जो है टेंस कहते हैं। तो टेंस जो है आपको पता है कि 3 प्रकार के टेंस हैं। तो प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? प्रेजेंट टेंस जो है हम किसको कहते हैं? कोई भी काम है जो अभी प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में होने या फिर उसको करने का पता चलता है, या वो हो चुका है या हो रहा है या हो गया है या लंबे समय से चल रहा है, कॉन्टीन्यूअसली, है ना, लंबे समय से वो काम चल रहा है, इन चारों बातों का पता चलता हो तो हम उसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं, उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इंग्लिश की बात करें, एन एक्शन विच इज़ डन एट द प्रेजेंट टाइम। इससे सिंपल और साधारण जो है एक तरीके से डेफिनेशन आप प्रेजेंट जो टेंस है उसकी नहीं देख सकते। इसमें अगर आप डिस्कशन करना चाहें किसका, अगर डिस्कशन करना चाहें टेंसेस का अलग अलग, तो इसके 4 जो है सब पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फिर आई एम रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया। आई हैव रेड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। फिर आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पुस्तक पढ़ता रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, ये कह लीजिए आप। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। यानी कि 4 हमारे इसके सब पार्ट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट टेंस होता है, और पास्ट टेंस के भी इसी तरीके से 4 पार्ट्स होते हैं, और हमारा जो फ्यूचर टेंस है उसके भी सेम इसी तरीके से 4 पार्ट्स होते हैं। बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस जो है जिस प्रकार से हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो दिखाता है प्रेजेंट टाइम को, सेम वही चीज़ें हमारा पास्ट टेंस दिखाता है, लेकिन वो पास्ट यानी कि भूतकाल को बताता है। वो जैसे भूतकाल में किसी भी समय में कोई भी काम या तो हो चुका था या हो रहा था या फिर हो गया था या एक लंबे समय से हो रहा था लेकिन अभी नहीं हो रहा है, किसी कारणवश वो रुक भी जाता है, बट एट द सेम टाइम वो चलता भी रहता है ना।
तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल नहीं, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन की बात करें तो वही सिंपल सी उसी तरीके की डेफिनेशन हमें पास्ट टेंस के बारे में भी देखने को मिलेगी। एन एक्शन विच इज़ डन एट द पास्ट टाइम दैट इज़ कॉल्ड पास्ट टेंस। सेम जो है उसी तरीके से हम चारों जो है टेंसेस की कैटेगरी में हम इसको बांटते हैं। जैसे कि आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा था या मैंने पत्र लिखा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था, ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया क्योंकि ये पास्ट टाइम में कभी पत्र लिख रहा था। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका था या मैंने पत्र लिखा था, तो आप इसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे क्योंकि पहले के टाइम में ये चीज़ हो चुकी है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है बाहर, 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। सेकंड जो था हमारा सेंटेंस या टेंस, जो सेकंड होता है पास्ट टेंस में, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो मैं एक जो पत्र है वो लिख रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा जो है पास्ट जो है क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाता है। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका था या मैंने पत्र लिखा था, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाता है। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, तो मैं 2 दिनों से पत्र लिखता रहा था, मतलब 2 दिनों तक जो है ये पत्र लिखता रहा था, तो ये पास्ट जो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है ये हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास्ट टेंस होते हैं। फिर सेम यही तरीका होता है हमारा फ्यूचर टेंसेस का, यानी कि फ्यूचर में कोई भी काम होने वाला है या फ्यूचर में कोई भी काम करने वाले हैं या फ्यूचर में कोई भी काम चल रहा होगा, है ना, और या फिर चलता रहा होगा, या फ्यूचर में कोई भी काम हो चुका होगा, है ना, एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा, है ना, उस समय तक। इन सब चीज़ों को बताने के लिए हम अपने सेम उन्हीं 4 टेंसेस का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस को बताने के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें जैसे आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूँगा, तो ये हमारा फ्यूचर जो है इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिखता रहूँगा, ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाता है। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुकूँगा, तो ये जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। आई शैल हैव राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिखता आ रहा हूँगा, तो ये जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है होता है। अब हम बात करते हैं अपने लगभग 8 मिनट्स जो है हमारे यहाँ पे लगे हैं क्या करने में। हमारा जो है शुरू से लिखते हैं हम बातों को। टाइम क्या होता है, फिर टेंस क्या होता है, टेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं, और जो वो टाइप्स हैं 3, उन टाइप्स के बारे में थोड़ा सा, ज़्यादा डिटेल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा डिटेल से हमने जो है इसको पढ़ा है, क्योंकि ज़्यादा गहराई से अगर जाते हैं तो वाइट बोर्ड पे अगर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि ज़्यादा आउटपुट जो है वाइट बोर्ड वाले वीडियोस को ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे बुक्स की बात है तो बुक्स से रूल्स ओनली कर लेते हैं, और एक्सरसाइज अगर जो भी पॉसिबल होगी उसको वाइट बोर्ड पे जाएंगे, और जो पॉसिबल रहेगी स्क्रीन रिकॉर्ड से उसको स्क्रीन रिकॉर्ड पे ही हम रखेंगे। तो देखते हैं प्रेजेंट जो हमारा टेंस है उसको कोशिश रहेगी इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर दिया जाए, और नेक्स्ट वीडियो में पास्ट और फ्यूचर टेंस को कंप्लीट कर दिया जाए। टोटल 2 पार्ट्स में हमारा टाइम एंड टेंस जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा चैप्टर। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की या सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सबसे पहले स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है इस जो है टेंस का। क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है और फुल स्टॉप होता है। इसी से हम सभी जो है सेंटेंसेस को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या फिर आई ई एस जो है लगता है। क्लियर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, डू और डज। फिर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा, ठीक है, सिंपल सेंटेंस के अलावा तीनों सेंटेंसेस में से कोई भी होगा तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो। क्लियर है।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब के साथ एस, ई एस या फिर आई ई एस जो है नहीं लगेगा। अब हम इसके जो है इसको इस जो है सेंटेंस को इस टेंस को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं उन यूजेस को देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि हम इसको हैबिचुअल एक्शंस या रेगुलर एक्शंस या रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि मुकेश गोज़ टू बेड एट 10 PM, ये उसकी हैबिट है, ये उसकी रेगुलर रूटीन है, ये उसका एक ठीक है ना, ये उसका रूटीन है, वो जाता ही जाता है, मतलब उस समय पर वो सोता ही है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या वर्ब्स हैं या एडजेक्टिव्स हैं या एडवर्ब्स हैं या वर्ड्स कह लीजिए, इसमें सारे आ जाएंगे। ये जो है टाइम के बारे में बात करते हैं और ऐसे टाइम के बारे में बात करते हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि पास्ट की अगर हैबिट होगी तो पास्ट का यूज़ कर देंगे, और अगर हैबिट नेचुरल सी बात है, हैबिट अगर ये लग रहा है कि प्रेजेंट की है तो वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 100% वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि इसमें ऑलवेज़, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, habitually, daily, every day, every night, every morning, every evening, every week, every month, every year, once a week, once a day, once a month, twice a day, twice a week, twice a month। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों से जहाँ पे भी हम इनको यूज़ करते हैं, इनसे हमें किसी ना किसी रेगुलर या हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शंस की बात जो है हमें पता चलती है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, जो हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर परमानेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4, man is mortal, water boils at 100 degrees Celsius, the Ganges springs from the Himalayas। ये सारी की सारी बात कहीं ना कहीं कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगी या कोई जो है किसी ना किसी प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, या कोई ना कोई जो है इनमें से परमानेंट एक्टिविटी जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ये बताती हैं। तो इस जगह पर भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं हम अपने पोजीशन यानी कि अधिकार को बताने के लिए कि कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है ना, तो वो बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, अपना पोजीशन बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसमें दिस पेन बिलोंग्स टू मी, मतलब ये बिलोंग्स से भी हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ है वो किसकी है, किसका इसके ऊपर अधिकार है या पोजीशन एक तरीके से है। मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें कुछ वर्ब्स या कुछ वर्ड्स हैं या कुछ ऐसे बातें हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि किसी ना किसी मेंटल एक्टिविटी की बात की जाएगी, जैसे कि नोटिस, रिकग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर, लुक, सीम, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज़, प्रीफर, थिंक, सुपोज, बिलीव, अग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड। ये सब चीज़ें हैं, ये सब वर्ड्स हैं, या आप इनको वर्ब्स कह सकते हो। जी बिल्कुल, हाँ, ये वर्ब्स हैं हमारी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट करती हैं। एक तरीके से हम इन वर्ब्स के साथ जो है लगभग हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम जो है आने वाले समय में सुनियोजित कार्यक्रम यानी कि फ़िक्स्ड जो प्रोग्राम होता है या सुनियोजित योजना यानी कि फ़िक्स्ड अगर प्लान है कोई, उसको बताने के लिए हम फ्यूचर जो टाइम है हमारा उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर। अब देखो, रीओपन्स होंगे, अभी नहीं हुए हैं,
नियर फ्यूचर, मैं इस बात को क्या कहता हूँ, नियर फ्यूचर को बताने के लिए हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं इसी तरीके के सेंटेंसेस जो हैं फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स यूज़ किए जाते हैं उसके लिए, जैसे टुमारो, नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो है यूज़ किया जा सकता है इस बात को बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो दो क्लोजेज का जिनमें यूज़ किया जाता है। उनमें से आपको पता है कि एक प्रिंसिपल क्लोज होगा और दूसरा सुबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज होगा। और वो जो सुबॉर्डिनेट क्लोज होगा उसमें एक कंजंक्शन होता है जिसमें ये सब कंजंक्शंस हमें मिल सकते हैं, इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, इन सब से स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जो है किस प्रिंसिपल क्लोज के साथ हम जो है क्या करते हैं, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है ना उसका यूज़ हम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनको प्रेजेंट, वहाँ पे भी इंडेफिनिट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या है, जब भी हम रेडियो या टीवी पर जो रनिंग जो कमेंट्री होती है उसको रनिंग कमेंट्री बोलते हैं। रनिंग कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री जब सुनते हैं, आंखों देखा हाल जब सुनाया जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। फॉर एग्जांपल गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, सौरव गांगुली की बात की जा रही है। वो बॉल के पीछे दौड़ते हैं, कैचेज इट और उसको पकड़ते हैं और थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स, और उसको उसके बाद क्या करते हैं, थ्रो करते हैं स्टम्प्स की तरफ, है ना। तो ये जो रनिंग कमेंट्री होती है ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलती है। फिर बात करते हैं कोई भी ऑथर है, लेखक है, कोई भी स्टेटमेंट जो है किसी के द्वारा जब दी जाती है तो क्या होता है, एक बार ये स्क्रीनशॉट हो गया, तो क्या होता है, कोई भी ऑथर है उसके स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। और इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो जो है हमारे नरेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं। और नरेशन का जो डायरेक्ट जो सेंटेंस होता है वो इस प्रकार का होता है। और डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, आपको पता है, एक तो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर सेज, यहाँ पे सेज है, ठीक है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। और सेज वाला जो पोर्शन है शेक्सपियर सेज, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। हिस्ट्री का कोई भी इवेंट है उसको बताने के लिए, और आज के टाइम पे हम उसको ऐसे बताएं जैसे कि वो अभी हुई है कोई चीज़, है ना, जैसे अभी हुई है कोई चीज़, उस चीज़ को हम आज बताते हैं। या हिस्ट्रिकल इवेंट को आज के टाइम के अनुसार जब हम बताते हैं या उसकी बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको किस टेंस में बात करते हैं, तो उसको हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। फिर हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस आता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज़, एम और आर जो है हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके बाद कॉन्टीन्यूअस है तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट और उसके साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट में हमारा क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप अपने तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले यूजेस देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है जो बोलते टाइम पर, जब भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो चीज़ चल रही है उसको हम उस सिचुएशन के लिए या उस समय के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुकेश इज़ कमिंग नाउ, मुकेश जो है इस समय पर आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे नोट दिया गया है, नोट में क्या है, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग। इस तरीके के टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, समय सूचक शब्द, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स जो है
अगर यूज़ किए गए हैं किसी सेंटेंस में तो आप उस सेंटेंस में जो है कौन सा टेंस फिल करेंगे, इज़, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ठीक है, जैसे कि सी इज़ निटिंग आ स्वेटर एट द मोमेंट। एट द मोमेंट ने बताया कि इज़ निटिंग जो है यहाँ पे आने वाला है। निटिंग मतलब बुनना। ठीक है, के बाद जब एन होता है वो लगभग जो के है ना वो साइलेंट रहता है। फिर दूसरा यूज़ जो है इसका है टेम्परेरी एक्शंस के लिए, अस्थायी कार्यों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जो बोलते समय पर नहीं हो रहा होता है। और नियर फ्यूचर वो काम जो है होने वाला है, जैसे कि आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, है ना, जो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ, है ना। जैसे ही इज़ रीडिंग द महाभारत, वो महाभारत जो है पढ़ रहा है, कंप्लीट नहीं हुई है, चल रही है, उसकी जो पढ़ने की प्रोसेस है ना वो प्रोग्रेसिंग मोड में है एक तरीके से। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम जो है क्या करते हैं, अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हम ये काम कर रहे होते हैं या हम जब इस चीज़ के बारे में, इस प्रकार के कामों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस समय पर वो काम नहीं हो रहा होता है। ठीक है, वो उस समय पर नहीं हो रहा होता है। नियरेस्ट फ्यूचर के लिए जो भी फिक्स्ड या प्लान्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू चेन्नई टुनाइट, मतलब वो अभी जाएगा, शाम को जाएगा, मतलब ये हो रहा है कि जा रहा है ऐसे बोलेंगे, लेकिन वो अभी गया नहीं है ना। तो ये जो है चीज़ ज़रूरी होती है। यहाँ पे नोट भी दिया गया है, वो कहता है कि इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनसे हमें किसका पता चलता है, उनसे हमें फ्यूचर के बारे में पता चलता है। और एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन, टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, ये सब जो है देखने को मिल जाएं। दिस इवनिंग, 5 o'clock, या टाइम के बारे में जब भी कोई बताता है तो इस तरीके की चीज़ें जो भी फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं वो जो है फ्यूचर डिनोटिंग जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं वो जो है इंडिकेट करते हैं कि हम इस तरीके के सेंटेंसेस में क्या करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करें। कोई भी इंटेंशन, लाइकलीहुड का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम जो है क्या करते हैं, वो भी फ्यूचर टाइम की तो हम क्या करते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं ऑब्वियस सी बात है कि वो फ्यूचर की बातों को ही जो है डिनोट करती है एक तरीके से। तो उस प्रकार के सेंटेंसेस में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, ये इंटेंशन है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, गया नहीं है, जा रहा है ये अभी। ही इज़ गोइंग टू डाई, वो लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी है, डॉक्टर ने बोल दिया हो जैसे कि ही इज़ गोइंग टू डाई, है ना। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ये आपके सामने हैं कुछ वर्ब्स, जहाँ पे भी ये वर्ब्स होती हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ये बात 100% श्योर नहीं है बट लगभग ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो यूज़ है, कुछ वर्ब्स दे रखी हैं हमें, उनके बारे में हमें जानना है। जैसे कि पहली दे रखी है फील की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फेल्ट होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है महसूस करना। जब इसका मीनिंग महसूस करना होता है तो इसका हम सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि नाउ ही फील्स दैट वाई ही डिड नॉट गेट 80% मार्क्स, मतलब अब वो महसूस करता है कि उसके 80% मार्क्स क्यों नहीं आए। यहाँ पे फील का मतलब क्या है, महसूस करना। दूसरा, अगर फील का मतलब सोचना या विचार करना हो तो हम फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है उसको यूज़ करते हैं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है डिनोट करता है एक तरीके से। जैसे कि आई फील यू आर राइट, मैं ये महसूस करता हूँ कि आप जो है बिल्कुल सही हैं, है ना। ये बात जो है कही गई है। फिर फील के बाद है ना कुछ एडजेक्टिव्स आ सकते हैं, जैसे कि एंग्री हो गया, प्लेज्ड हो गया, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड, टेंस, रिलैक्स्ड, नर्वस, कॉन्फिडेंट। ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो फील के बाद हो सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के इमोशंस
या फिर फिजिकल और मेंटल जो कंडीशन होती है उसको डिनोट करते हैं ये सब जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये सब। तो हम क्या करते हैं, तो हम इनको सिंपल जो टेंस होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हो। आई फील बेटर, मैं जो है अच्छा महसूस कर रहा हूँ, है ना, या मैं अच्छा महसूस करता हूँ। तो हाउ आर यू फीलिंग ऐसे भी हो सकता है, और हाउ डू यू फील ऐसे भी हो सकता है। मीनिंग जो है ना बिल्कुल सेम है। इसका आंसर अगर हाउ डू यू फील पूछ लिया तो आई फील बेटर होगा। अगर मैंने ये कह दिया कि हाउ आर यू फीलिंग तो हम कहेंगे आई एम फीलिंग बेटर। तो यही चीज़ जो है दोनों टेंसेस में यूज़ की जा सकती है। फिर अगर फील का मतलब टच करना या एग्जामिन यानी कि जांच पड़ताल करना, है ना, निरीक्षण करना, अगर ये हो फील का मतलब, तो हम क्या करते हैं, तो हम कॉन्टीन्यूअस टेंस में इसको लेते हैं। कॉन्टीन्यूअस टेंस में इसको तब जानते हैं। जैसे कि द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स, है ना, डॉक्टर जो है उसकी जो पल्स हैं, उसकी जो क्या बोलते हैं पल्स को, नसें वगैरह क्या बोलते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हिंदी में पल्सेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो डॉक्टर है ना वो क्या कर रहा है, उसकी पल्स जो रेट है उसको देखने की कोशिश कर रहा है या जांच करने की कोशिश कर रहा है ना, एग्जामिन कर रहा है डॉक्टर। फील फॉर जब लिखते हैं तो इसका मतलब हो अगर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, यानी कि छू कर किसी भी चीज़ को पता लगाने की कोशिश की जाती है उस समय पर, जब फील का मतलब क्या हो, सॉरी फील फॉर का मतलब जब निकलता हो ये, तो हम वहाँ पे कॉन्टीन्यूअस टेंस में इसको यूज़ करते हैं। सी वॉज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क, है ना, वो जो है महसूस कर रही है, क्योंकि जो डार्क है अंधेरा है उसमें तो छू कर ही चीज़ों को महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार से सी का भी मतलब है, सी का मतलब जब देखना हो तो सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन मीट बाय अपॉइंटमेंट, सी का मतलब मीट बाय अपॉइंटमेंट, किसी से मिलने जाना है ना, तो ही इज़ सीइंग मी टुडे, तो उस समय पर हम इसको कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार से हियर भी है, इसका भी आप यूज़ जो है देख सकते हैं। हियर है, उसके बाद अपीयर है, स्मेल है, उसके बाद टेस्ट है, उसके बाद एक्सेप्ट है और लुक है, ठीक है। ये सब जो है वर्ब्स यहाँ पे दी गई हैं। लुक के बाद जो है यहाँ पे लुक फॉर, लुक इनटू, लुक ऑन, ये सब जो है फ्रेजल जो है वर्ब्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं, जो कि हम अपनी एसपी बक्सी बुक से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें से भी फ्रेजल वर्ब्स करवाएंगे, बट उनके सीधे मीनिंग्स ही करवाएंगे इस बुक में से। एसपी बक्सी में से कोशिश करेंगे बोर्ड पे उस चीज़ को लेके आने की, विद एग्जांपल्स कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के लिए वो क्या है, कॉन्टीन्यूड इंक्रीज़ या डिक्रीज़, मतलब एक लगातार एक सिस्टम वाइज जब किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है या फिर कमी हो रही है, तो उस चीज़ को जो है डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ को भी डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। हर हेल्थ इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, उसकी जो हेल्थ है ना इम्प्रूव हो रही है, तो वो एक बढ़ते हुए स्लोप में वो चीज़ चल रही है, उसको कॉन्टीन्यूटी मिल रहा है हेल्थ की इम्प्रूविंग को, है ना, हेल्थ इम्प्रूव होती जा रही है। तो उस समय पर उस चीज़ को बताने के लिए हम जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ या फिर हैव जो है होते हैं हमारे, पता है, इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और फिर लास्ट में फुल स्टॉप होता है। अब बात करते हैं इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो परफेक्ट, देखिए जहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इसका मतलब कोई भी काम, कोई भी चीज़ जो है क्या है, परफेक्ट है, यानी कि कंप्लीट है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ या कोई भी काम क्या है, कंप्लीट है एक तरीके से। तो अब देखिए ऐसे एक्शंस जो अभी अभी जो है कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि सी हैज़ रिटन अ लेटर, इसका मतलब क्या है, अगर हैज़ रिटन लिखा है हमने तो इसका मतलब क्या है
कि उसने है ना अभी अभी जो है लेटर को लिखा ही है बस। आई हैव जस्ट बोट अ पेन, मैंने अभी अभी जो है पेन खरीदा ही है। दूसरा इसका यूज़ देख सकते हैं ऐसे पास्ट के एक्शंस के लिए जो है होता है जो प्रेजेंट टाइम में भी जिनका कुछ मतलब जो है बनता है। जैसे कि ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसने जो है अपनी उंगली काट ली है, मतलब जानबूझ के नहीं, कोई काम कर रहा होगा उस समय पर, हो सकता है किसी तीखी चीज़ के साथ जो है वो कुछ काम कर रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल चाकू के साथ कुछ काम कर रहा हो तो उंगली कट गई है जैसे, तो उंगली कटने के बाद क्या हो रहा है, उसका खून बह रहा है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ बताई नहीं जाती है, वो चीज़ अंडरस्टूडेबल होती है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी बात क्या है, परफेक्ट टेंस को हम पास्ट के एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अब भी वो चीज़ जो है ख़त्म नहीं हुई है। वैसे इस चीज़ को बताने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं इस टेंस में स्पेशली। नहीं तो हम सिंस और फॉर को किस किस टेंस में यूज़ करते हैं, 3 टेंसेस में यूज़ करते हैं। तीनों परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। और चौथा टेंस जो है हमारा कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जिसमें हम सिंस या फॉर को यूज़ करते हैं। किस चीज़ को बताने के लिए, कोई भी काम है पास्ट में शुरू हुआ था और उसका जो उसका प्रभाव कह लीजिए, उसका इफ़ेक्ट कह लीजिए, उसका कोई ना कोई यूज़ कह लीजिए, कुछ किसी भी तरीके से कह लीजिए, वो अभी भी जो है जारी है, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किस टेंस का यूज़, उस चीज़ ये एक तरीके से ये इंडिकेशन होता है फॉर और सिंस उस प्रकार के सेंटेंसेस में मिलते हैं। और टेंस कौन सा मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999, यानी कि मैं इस घर में रह चुका हूँ या रह रहा हूँ, कब से रह रहा हूँ, 1999 से मैं इस घर में रह रहा हूँ। अब मुझे आप ये बताएं कि सिंस जो है हम कब यूज़ करते हैं और फॉर कब यूज़ करते हैं, इस कारण को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप मुझे। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए जो पास्ट में ख़त्म हुए हैं लेकिन वो अभी भी उन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा जो है जानकारी हमारे पास नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है, ठीक है। जैसे कि सी हैज़ गॉन टू अमेरिका, वो जो है अमेरिका जा चुकी है, या अमेरिका जा चुकी होगी, पॉसिबिलिटी एक टाइप से आप इसको कह सकते हैं। हैव यू रेड द अरेबियन नाइट, क्या आपने अरेबियन नाइट जो है ये पढ़ा है, हैं? तो अरेबियन नाइट एक नावल है, मे बी अगर मैं सही हूँ तो क्या आपने ये जो अरेबियन नाइट है ये पढ़ा है। तो ये क्या है, ये पास्ट के एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में ही हो चुका होता है। मतलब क्या आपने ये चीज़ की है, अगर आपने की होगी तो आप हाँ करेंगे, नहीं की होगी तो आप मना कर देंगे कि नहीं मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है या ये काम मैंने नहीं किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे कि लास्ट के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है होता है, ठीक है। जैसे कि नहीं होता है एक्चुअली, जी हाँ नहीं होता। आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, ये नहीं होता है। जब भी लास्ट के साथ कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड अगर आता है तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। अगर यही चीज़ नेक्स्ट के साथ आती है तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन आप जो है लास्ट के साथ जब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आते हैं तो आप जो है यहाँ पे किसका यूज़ नहीं करेंगे, परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, शो, जो कि सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आप समझ गए ना। उसके बाद आगे मूव करते हैं। कुछ एडवर्ब्स दे रखे हैं और या फिर एडवर्बियल फ्रेजेस दे रखे हैं जो लगभग जिनका यूज़ जो है अगर हमें सेंटेंस में देखने को मिलता है तो हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंस और फॉर के बारे में बताया गया है। आप यहाँ से सिंस और फॉर के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है तो मैं आपको बताऊँगा नहीं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रूल देख लेता हूँ मैं एक बार क्या है। ठीक है, ये तो सिंस और फॉर के लिए इसने बताए हैं रूल्स, ठीक है।
उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है ना उससे स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हमारा लास्ट जो टेंस है आज का कॉन्टीन्यूअस टेंस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेम वही रखते हैं हैज़ या फिर हैव, उसके बाद बीन दे देते हैं थर्ड फॉर्म के रूप में, और फिर कॉन्टीन्यूटी लेके आने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और फिर सिंस या फिर फोर में से एक होता है, वो आप मुझे बताएंगे कब सिंस होता है कब फोर होता है। फिर हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं, और फिर भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ख़त्म भी हो सकता है सेंटेंस हमारा उसके बाद। तो देखें सबसे पहली बात तो क्या है, इस टेंस को हम यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऐसे कामों के लिए जो पास्ट में शुरू हुए थे, ऐसे कामों के लिए हम जो है हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी प्रेजेंट में भी अभी चले हुए हैं एक तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल शी हैज़ बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग, है ना। वो जो है अभी आज सुबह तक जो है वो आज सुबह तो कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, वैसे आज सुबह ही कहेंगे, सिंस मॉर्निंग मतलब आज सुबह वो जो है नोवेल पढ़ रही है। और आपको पता है कि नोवेल जो है ना काफ़ी पूरी बुक ही एक नोवेल होती है, तो एक दिन में तो पढ़ नहीं सकते उसको, या एक बार बैठने में, एक बार सिटिंग लेने में भी हम उस नोवेल को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो टाइम टू टाइम उसको हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे भी हमें टाइम मिलता है उस तरीके से हम नोवेल को पढ़ सकते हैं। तो वो एक बार में कंप्लीट नहीं होती चीज़, यानी कि उसको हमने किसी पास्ट टाइम में किसी समय पर शुरू किया था और अब तक वो काम हमारा कंटिन्यू है, अभी तक वो काम हमारा जारी है। तो उस चीज़ को बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट होगा आज का और इस वीडियो का भी, और प्रेजेंट टेंस का भी। उसके बाद पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में रहे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ऐसे एक्शंस को डिनोट करता है जो पास्ट टाइम में शुरू हुए थे और अभी तक जो है जारी हैं और इस समय पर बंद हैं या ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं हुए हैं और उनका जो इफ़ेक्ट था ना वो अभी तक भी जारी है। शी हैज़ बीन क्राइंग, वो अभी भी रो रही है। वाई हैव यू योर क्लोथ्स बीन सो वेट, आपके जो क्लोथ्स हैं ना अभी तक गीले कैसे हैं। तो गीले तो कभी पास्ट टाइम में हुए थे, लेकिन उनका प्रभाव, पानी कभी पास्ट टाइम में गिरा था, पानी छोड़ दीजिए आप, जो गीले हुए हैं कपड़े वो पास्ट टाइम में हुए हैं, लेकिन उनका जो इफ़ेक्ट है ना वो अभी तक है, क्योंकि कपड़े जो है अभी भी गीले हैं। आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन्स, है ना, मैं जो है गार्डन में पानी जो है डाल रहा हूँ। वाटरिंग का मतलब होता है पानी डालना, पानी देना। वाटर जो होता है हमारा वर्ड, बात चल गई तो बताना पड़ेगा। वाटर जो है नाउन के रूप में भी यूज़ किया जाता है और वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में एक नाउन का एग्जांपल और एक वर्ब का एग्जांपल वाटर को सेंटेंस को रूप में यूज़ करके लिख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो, किसके लिए, टेंसेस के लिए, टाइम एंड टेंसेस के लिए, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, ठीक है, और टाइप में फर्स्ट टाइप को क्लियर कर दिया है जो कि हमारा है प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। कोशिश की जाएगी नेक्स्ट वीडियो जो कि सेकंड वीडियो होगा, इसमें हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को कंप्लीट कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।